गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज। कम करिए। हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव हाजीपुर में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है। अवसर है ब्रह्म भोज यानी 13वीं का। इस संसार का ये नियम है कि जिसने भी यहाँ जन्म लिया है एक निश्चित टाइम पीरियड समय के बाद सबको ये संसार अलविदा करना पड़ता, छोड़ना पड़ता। किसी की मौत के बाद, किसी के शरीर त्याग के बाद हम अपने अपने परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, नाना प्रकार के क्रियाकर्म करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जीवात्मा को सद्गति प्राप्त हो। शरीर तो आग में जल गया और इसका यही होना भी था। शरीर को तो कोई नहीं बचा सकता, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाती है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, राजा हो, प्रजा हो, आलिम हो, फाजिल हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, आजमगढ़ जिले का सबसे बड़ा इंजीनियर हो, सबसे बड़ा डॉक्टर हो, सबसे ज़्यादा रुपए पैसे धन दौलत वाला आदमी हो, लेकिन एक दिन ये शरीर सबका मिट्टी में मिल जाएगा। सबको आग में जल करके भस्म हो जाना है। मुसलमान भाई अपने तरीके से, हिंदू लोग अपने तरीके से इसको मिट्टी में ही मिलाया जाता है, लेकिन जीवात्मा अमर है। आत्मा के लिए धर्म ग्रंथ कहते भाई अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहत पावका न चैलम क्लेदियन तापह न शोषत मारता। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे महापुरुष अनादिकाल से हमको आपको समझाते बताते आ रहे हैं कि भाई ये जीवात्मा कभी नहीं मरती है। इसी जीवात्मा के कल्याण के लिए हम आप अनेक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, ये तो कहते भाई हमारे दादा मर गए, पिताजी मर गए, माताजी मर गई, लेकिन फिर भी हम आप कितने मेहनत के साथ इतने प्रकार के धार्मिक आयोजन कर्म कांड करते हैं। इतने रुपए पैसे खर्च करके 10वां मनाना, ब्रह्म भोज 13वीं मनाना, कोई कोई तो जली हुई राख और हड्डी को लेकर
रुपए पैसे खर्च करके गंगा में सरजू में जाकर प्रभावित करते हैं। ये सब इसीलिए किया जाता है कि कम से कम जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जीवात्मा का यहाँ कल्याण करने से मतलब कि ये जीवात्मा नरकों में न जाने पाए, 4 खान 84 के कुएं में जन्म मरण में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर भटकना न पड़े। हमारी आपकी आशाएं इच्छाएं बहुत ऊंची, लक्ष्य महान है। कोई नहीं चाहता कि हमारे दादा दादी मरकर नरक में चले जाएं या गाय बैल कुत्ता बिल्ला बने। अंत में हम आप तेरही में जब चिट्ठी बांटते हैं तो अपनी भावना को प्रकट किया जाता है और नोटिस और सूचना भेजी जाती रिश्तेदार नातेदार गांव जवार में कि हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? नरकवास नहीं। चिट्ठी में क्या लिखा जाता? हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। दादी मर गई तो क्या हो गया? स्वर्गवास। माताजी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? और पूरे आजमगढ़ जिले का क्या हो गया? पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? पूरे भारत देश का क्या हो गया? तो क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? अब कोई आज तक तो ये नहीं कहा है आपके हाजीपुर में हमारे दादा का नरकवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तरही में सूचना भेजते मेरे दादा का क्या हो गया? स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया। सारे जीवन पाप ही पाप करते रह गए, लेकिन जब वो मरेगी उनकी तरही उनके नाती पोता मनाएंगे तो क्या लिखेंगे? नरकवास। वो भी कहेंगे हमारे दादा का क्या हो गया। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। भगवान भी चिंता में होंगे कि भाई कोई नरक तो आ ही नहीं रहा, मैंने ये नरक क्यों बनाया। तो हमारी अच्छी भावना कौन कहेगा? कौन ऐसा चिट्ठी लिखेगा, सूचना देगा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया? लेकिन जो ईश्वर भगवान का नियम बना हुआ है, हमारे आपकी चिट्ठी लिखने से कानून कटने वाला नहीं। मौत के बाद सारी जीवात्माओं को भगवान की अदालत में खड़ा होना पड़ता। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत 3 बहुत शताएं। जैसे किसी मुलजिम को, चोर डाकू को जब पुलिस पकड़ती है, हाथों में हथकड़ी लगा देती है, डंडे मारते थाने ले जाती, घर गांव के लोग तमाशा देख रहे, आप नहीं बचा पाते हो। आप बोलोगे तो पुलिस आपको भी डंडा बजा देगी। ऐसे ही संत महापुरुष कहते कि मौत के बाद आपके दादा दादी को खुदा के फरिश्तों ने, मौत के सिपाहियों ने, जिनको आप गांव देहात में यम का दूत कहते हो, यमराज का दूत, दूत माने वही सिपाही, ये मौत के बाद दादा दादी को गिरफ्तार कर लेते हैं और हथकड़ी लगा करके यमपुरी माने भगवान की अदालत में खड़ा करते हैं। और अदालत में क्यों ले जाते? आपका फैसला होना बाकी। स्वर्ग नरक तो बाद में होगा, पहले आपका फैसला होगा कि आपका कर्म कैसा। अच्छा कर्म किया है तब तो स्वर्ग में, और बुरा कर्म किया है तो स्वर्ग में जाओगे। कहाँ जाएंगे? उनके लिए जेल है। चोर डाकू जेल में जाएगा कि कोठी में जाएगा? चोर डाकू के लिए जेल बनती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यहाँ भगवान ने, ईश्वर ने कर्मों का कानून विधान बना दिया। इसीलिए संत महापुरुष हमको आपको सत्संग रूपी पाठशाला में बैठकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं। सत्संग क्यों जरूरी? जैसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में मास्टर पढ़ाते हैं, आप केवल किताबों से कोई विद्या नहीं सीख सकते हो, आप स्कूल की दीवार से नहीं पढ़ सकते हो।
जब तक कोई टीचर ट्यूटर मास्टर आपको ना पढ़ाए, हिंदी अंग्रेजी भी काका गागा नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे रामायण गीता वेद भागवत पूजा पाठ धर्म कर्म, इसके लिए भी मास्टर होना जरूरी है। महापुरुष अपने सत्संग रूपी स्कूल में यही बताते हैं कि भाई सबसे पहले आप भले पूजा कम करो, लेकिन अपने कर्मों को शुद्ध कर लो, बुरे काम मत करो। पूजा भले कम करो, रामायण मत पढ़ो, कोई बात नहीं, गीता मत पढ़ो, मंदिर में मत जाओ, सरजू में मत नहाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन को साफ रखो, दुरुस्त रखो, पवित्र रखो, क्योंकि भगवान के दरबार में सजा मिलेगी कर्मों की। अब आप पूजा भी करते हो, पाप भी कर रहे हो। आपके हाजीपुर गांव में देख रहे हो, धर्म भी कर रहे, नहीं कि पूजा नहीं करते, लेकिन उससे बड़ा पाप भी तो कर रहे हैं। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। अब ये कौन सी पूजा है? मछली खाना धर्म है? आप ही बताओ। भले मछली खाओ, लेकिन सही तो बोल दो। भगवान के दरबार में सत्य को स्वीकार करो। मछली खाना हिंसा हत्या धर्म नहीं है। धर्म तो इसके लिए मना कर रहा, किसी जीव की हिंसा, जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो, धर्म तो ये कह रहा। लेकिन आज आपके हाजीपुर गांव में, आपके गांव में ही देखो, सर्वे कर दिया जाए अगर घूम कर घर घर, जितने हिंदू लोग आपके हाजीपुर में रहते हैं, आप 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू, और आप घर घर में जाओ, मांसाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर, शाकाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हैं? शाकाहारी। जबकि आपके हाजीपुर में कौन लोग ज़्यादा हैं? हैं? यादव ज़्यादा है ना? यादव ज़्यादा है? हैं? यादव ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा यादव हैं। बताओ, यादव लोग गाय पालते थे, दूध दही मक्खन घी खाते थे, शाकाहारी यादव भगत। अहिर भगत कहे जाते थे, आज अहिर मुर्गी पालन खोल लिए। गाय पालन छोड़ करके भगवान को गोपाल कहा जाता, गाय पालने वाला। और आज देखो यादव लोग मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन पैसे के लिए, और इतनी ज़्यादा शराब की दुकानें खोलकर छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे। क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? शराब भोजन नहीं है। ये नहीं कि शराब पी लोगे पेट भर जाएगा, शराब पानी नहीं कि पी लोगे तो प्यास चली जाएगी। पेट भरेगा रोटी से, प्यास जाएगी पानी से। शराब पीने से बुद्धि पागल होती है। शराब से कोई लाभ नजर नहीं आ रहा। जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनसे पूछो, वो भी परेशान हैं, क्योंकि घर में बच्चों के लिए दवाई पढ़ाई का पैसा नहीं, लेकिन उनको शाम को 200 रुपया शराब पीने के लिए चाहिए। बूढ़े माँ बाप घर में बीमार रो रहे हैं, घर में देवी जी परेशान हैं बच्चों के लिए, और वो शराब पी करके मस्त रहते, बुद्धि पागल करती। शराब से कितना बड़ा नुकसान होता। शराब आदमी की सोच को ख़त्म कर दे, अच्छा बुरा सोच ही नहीं पाता। बहुत खतरनाक चीज़ है शराब। शराब पीने के बाद जब उसका नशा चढ़ता है, तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा कर रहा कि बुरा कर रहा। 11 बजे रात को शराब के नशे में घर में पहुंचा, सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लेगा। सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया। शराब के नशे में आज मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा,
शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा। जब इतना मनुष्य जानवर हो जाएगा, हैवान शैतान हो जाएगा, अब धर्म कहाँ बचा है बताओ आप। धर्म तो आदमी के हृदय में बसता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। जितना हमारा आपका मन निर्मल होगा उतने हम आप धर्म करेंगे, कर्म करेंगे। मन तो सबका गंदा हो गया। मंदिर में पूजा करके फिर क्या करोगे? मंदिर का विरोध नहीं है। आज जय गुरुदेव मिशन देखो, इतने दिन से आज 70, 72, 74 साल का समय गुजर गया। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से लोग प्रचार में लगे हैं। 43 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया। हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए बोरा पहनाया था कि धर्म में जो बुराई आ रही इसको रोका जाए, नहीं तो धर्म बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी बुराई है धर्म में मांस खाना, शराब का पीना, गंदा खान पान, जो हमारे मन को अशुद्ध करता है, पापमय बनाता। और हम लोग देखो कितनी मेहनत से आपके शेखरज भाई, जिनकी ब्रह्मभोज 13वीं में, जिनकी यादगार में आज ये श्रद्धांजलि सत्संग समारोह हो रहा। आज का ये सत्संग भाई शेखराज जी के नाम है। उन्होंने भी 43 साल बोरा पहना। जब वो नौकरी में थे तब बोरा पहना 1983 में, और मरते दम तक टाट में ही शरीर को त्याग दिया। ये टाट बोरा क्यों पहना गया था? गुरु महाराज ने कहा था भाई बुराई को रोको, समझाओ, प्रचार करो। गिरुआ नीला पीला पहनने वाले तो फेल हो गए, नहीं समझा पाए। इसलिए गुरु महाराज ने बोरा पहनाया कि जनता को समझाओ। हम लोग इतना प्रचार करते करते 43-50 साल बीत गया, लेकिन आपके हाजीपुर में, आपके आजमगढ़ जिले में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे हैं? मछली अंडा खाने वाले हाजीपुर में घटे कि बढ़े? और शेखरज भाई प्रचार करते करते मर गए। लोग कहते थे पागल हो गए। पागले मानते थे पढ़े लिखे लोग, लेकिन मछली अंडा खाने वाले यहाँ घटने की जगह, शराब पीने वाले हाजीपुर में घटे कि बढ़े? स्थिति इतनी खराब आ गई है कि हमारे बेटों की शराब छूटी नहीं, और अब पता चला कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना, गप नहीं बोल रहे। भारत की धर्म धरती पर बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। अभी गांव में तो नहीं, हाजीपुर में नहीं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, माँ बाप वहाँ हैं नहीं, बेटियाँ चोरी चोरी वहाँ के होटल वार क्लब में जा कर के शराब पी रही है। इनको आपने पुलिस की नौकरी में डाल दिया, शराब पीने लगी। इंजीनियर डॉक्टर बनकर दिल्ली बम्बई चली गई, दारू पी रही। सबकी बात हम नहीं करें, लेकिन एक मछली तालाब को गंदा करती। अगर खतरनाक शुरुआत हो गई है तो एक दिन हाजीपुर में भी बेटियां शराब पीने, क्या करोगे आप? कुछ कर पाओगे? आपके हाथ से बेटे बेटियां निकलते जा रहे हो, कुछ कर लेंगे, कानून बन गया है। जहां चाहेंगे शादी कर लेंगे, जहां चाहेंगे ब्याह कर लेंगे, जहां चाहेंगे दारू पिएंगे लड़के लड़कियां। माँ बाप कुछ नहीं कर पाओगे। समाज इतना बुरा होता जा रहा। हम लोग बिल्कुल ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जैसे जानवर होता है। जानवर का कोई माई बाप नहीं, जानवर का कोई बेटा बेटी नहीं, जानवर कोई घर परिवार बनाता है, जहाँ चाहा खा लिया, जहाँ चाहा सो लिया। इसी तरह से परिवार समाज टूटता जा रहा। कोई किसी को मानने वाला नहीं, न माँ बाप न बूढ़ा बुजुर्ग। एक समय आएगा बहू सास को नहीं मानेगी, बेटा बाप को नहीं मानेगा, बेटा माँ को नहीं मानेगा। और समाज में इतना रगड़ा झगड़ा, संघर्ष, लोभ और मोह, इसके लिए संघर्ष खड़ा होगा। जातियों का धर्म, घर घर में किसी को संतोष नहीं, इतना लोभ और मोह।
आखिर कोई कुछ लेकर जाएगा, किसके लिए झगड़ा कर रहे हो? 2 फुट जमीन के लिए भाई भाई को गोली मार रहा। कोई लेकर के गया, इतनी बड़ी सोने की लंका रावण की छूट गई। कौरव पांडव लड़ करके सब राजा खत्म हो गए, रानियां राण बेवा विधवा हो गई, सारे राजा महाराजा मर गए। लेकिन अब ये लोभ और मोह, ये जो मन की गंदगी है, इसके लिए सत्संग जरूरी। अंग्रेजी पढ़ने से मन का सुधार नहीं होता। इसका मतलब नहीं कि आप पढ़ो मत पढ़ो, बेटियां भी इंजीनियर डॉक्टर बने, कौन मना करता। लेकिन जय गुरुदेव मिशन का अभी बेटियां शराब न पिए, बेटों की भी शराब छुड़ाई जाए, तब समाज अच्छा बनेगा, घर अच्छा बनेगा। आपके हाजीपुर गांव में करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार दूर कब होगा? जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। तो एक तो समाज की, अच्छे समाज की संरचना में भी अच्छे खान पान की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है आत्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए भजन भक्ति, कोई पूजा पाठ के लिए भी शुद्ध भोजन। ये नहीं कि मछली है और खाकर शराब पीकर आप भक्ति करोगे, भजन करोगे, ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? तो जय गुरुदेव मिशन का प्रचार बस इतना ही है। ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं आपको सांप दौड़ा रहा तो आप पूजा करो, तब तक सांप आपको काट लेगा। अरे आपके हाथ में लाठी है, सांप को मारो, आप कौन मना करता? आपको कोई जानवर दौड़ा रहा कि मार डालेगा, आपको कोई दुश्मन मारने जा रहा, 2 लाठी आप भी मारो, कौन मना करता? आपके घर में मजबूरी है, कुछ है ही नहीं खाने के लिए, आपके बच्चे भूख से तड़प रहे, घर में सब्जी नहीं है, दाल नहीं, आटा पिसान नहीं है, आप सरजू मैया से 2 मछली लाए, नमक डालकर खिला दिया, बच्चों की जान बचा लिया, वो भी चलो, उसके लिए भी शायद भगवान को आपको माफ कर देगा। लेकिन अपने जबान के स्वाद के लिए बकरी मुर्गी मार रहे हो। आपके घर में अनाज की कमी नहीं है, आपके घर में दाल और सब्जी की कमी नहीं है, 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी कोठी देवारा में हाजीपुर में बन गई, गरीबी है? 10-10 हज़ार की कोट सूट बूट पहन रहे हो। ये भी नहीं कि आप गरीब हो, कंगाल हो, मजबूरी है। अमेरिका से 500 रुपये किलो महंगी सब्जी मंगा कर खा सकते हो। आज देवारा की गरीबी दूर हो गई। आप मछली अंडा क्यों खाते हो? तो आप कहते हो क्या करें, मज़ा नहीं आता, सब्जी में मज़ा नहीं। यही कहते हो ना कि कितना बढ़िया सब्जी उब्जी बना के दिया जाए, मज़ा नहीं आता जब तक मछली अंडा ना मिले। अपनी जबान के स्वाद के लिए पशु पक्षी हिंसा करते हो। याद रखना कि एक चींटी से लेकर हाथी तक सबको भगवान आपने नहीं बनाया। किसी की औलाद को आप किसी की बनाई चीज़ को भी, किसी का मकान गिराओगे आप से खुश होगा? आप बनाए नहीं हो चींटी से लेकर हाथी तक, बकरी है, मुर्गी है, गाय है, बैल है, भैंस है, सूअर है, आपने नहीं बनाया तो आप मिटाने वाले कौन हो? इसलिए भगवान आपको इसकी सजा देता। कहा तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर मुर्दा खाओगे और रोज जाकर सरजू मैया में स्नान करो, लेकिन पाप धुलने वाला मौत के बाद सीधे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी आत्मा पर कल्याण करो, कल्याण करो। महापुरुषों का, जय गुरुदेव मिशन का यही संदेश। मंदिर में जाओ, पूजा करो, कोई मनाही नहीं, लेकिन मछली मत खाओ। मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, एकादशी का व्रत करो, कौन मना करता? दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, होली मनाओ, छठी मैया की पूजा करो, सरजू मैया के पानी में खड़े होकर, कौन मना करता? मना केवल किया जा रहा कि मछली खाकर पूजा मत करो, अंडे खाकर पूजा मत करो। बुरे पाप कर्म को छोड़ करके भगवान की पूजा करोगे तब पुण्य मिलेगा।
आपको बुराइयों से बचाने का संदेश जय गुरुदेव कि भाई आपसे बुरा काम ना हो, नहीं तो आपकी आत्मा नहीं बच पाएगी। महापुरुषों का यही संदेश है। आप सब लोग यहाँ हिंदू बैठे, कोई मुसलमान तो है नहीं। हिंदू लोग देखो रामायण को सबसे ज़्यादा मानते हैं। रामायण में भगवान राम ने भी सत्संग सुनाया है। भगवान राम का सत्संग रामायण में है, एक बार उन्होंने भी सुनाया और बड़े थोड़े से शब्दों में सत्संग सुनाया। जब रावण को मार करके अयोध्या में आए, राम राज ला दिया, सुख सुविधा सब, जनता खुश है, कोई तकलीफ बीमारी गरीबी नहीं है। भगवान राम ने कहा भाई ये जीवन तो आपका लौकिक है, सुखी है, लेकिन आपको अयोध्या छोड़कर चलना है, वहाँ कैसे सुख मिलेगा, यानी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, उसका उपाय भगवान राम बता रहे हैं। भगवान ही भगवान को पाने का उपाय बता रहे हैं। कोई दूसरा बताएगा चलो गलत भी हो सकता। भगवान ही भगवान को पाने का उपाय बता रहे। रामायण में लिखा, कहा एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदिन पूर्वासीन सब आए। आए गुरुदे जरपुर सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। नहीं अनीत नहीं कछ प्रभताई, सुनव करो जो तुम्हें सुहाई। जो अनीति कछ भाखों भाई, तो मही बर जो भय बिसराई। एक राजा है, राजा बन चुके अयोध्या में, लेकिन जनता से हाथ जोड़ करके कहते भाई मेरी बात को पहले सुन लो, अच्छा लगे तो मान लेना, खराब लगे तो छोड़ देना, और मैं कोई अगर गलत शब्द बोलूं तो मेरा हाथ पकड़ लेना कि आप गलत बोल रहे हैं। इतना बड़ा अधिकार उन्होंने जनता को दे दिया कि अगर मैं कोई गलत शब्द बोल दूं तो आप मेरे हाथ को पकड़ लेना कि महाराज आपने यहाँ गलत कह दिया। अब देखो सत्संग क्या सुना रहे हैं, कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अब आप रोज सुनते रहते हो, कहते, लेकिन ये भगवान राम ने सुनाया है और ये चीज़ रामायण में लिखी गई। रोज पढ़ते हो आप, अखंड रामायण करते हो, लेकिन मानना उनना आपको कुछ है नहीं। जब मानो ने नहीं तो रामायण पढ़ने से क्या लाभ है। रोज किताब पढ़ो, आना जाना कुछ नहीं तो फेल नहीं हो जाओगे आप। रामायण क्या कह रही भगवान राम, वहाँ क्या है उनको स्वीकार करो, अपने जीवन में उतारो। भगवान राम करेंगे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। काहे मानव जीवन बड़े भाग से मिला है। देने वाला एक दिन आपसे वापस ले लेगा और बचोगे नहीं आप। इतना ये उत्तम और महान है कि देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान एक बार हमको भी मानव जन्म मिल जाए, हाजीपुर में चाहे कहीं भी मिल जाए, मानव जन्म मिल जाए, चाहे आजमगढ़ में मिल जाए, चाहे जौनपुर में मिल जाए। क्यों? कहा साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। धाम माने घर, कहा अपने घर जाने का एक साधन है। जैसे हाजीपुर से आपको आजमगढ़ जाना है तो कार से, मोटरसाइकिल से, या जैसे भी आप पैदल जाओगे, थोड़ी दूर जाना है, ज़्यादा दूर जाना है तो मोटरसाइकिल से जाओगे। ऐसे अपने घर जाने का मनुष्य शरीर साधन मिल गया। यानी भगवान राम कह रहे हैं कि आपका घर ये नहीं, हाजीपुर आपका घर नहीं है। आप कहीं और देश के रहने वाले हो, परदेश में आकर के फंस गए हो, माया ने आपको यहाँ फंसा लिया है। कहा माया महाठगनी, माया का जाल है, कोई अपना यहाँ नहीं है। बधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती हो मैं, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचलल 17 रसरी, बांध लिया तुम बहवे तान। सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुबे जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। माया ने कितने बड़े जाल में आपको फंसा दिया।
मरते दम तक ये जाल छूटने वाला नहीं है। बुढ़िया के मरने का समय आ गया। बहू रोज दो गाली देती है कि हे भगवान बुढ़िया जल्दी मर जाती, घर पवित्र, कौन रोज टट्टी उठावे। लेकिन उस बुढ़िया से जाकर पूछो कि मरोगी? हाँ हाँ मर जाना ठीक है, बहू गाली देती है, बहू से तो नाराजगी है। तब तक नाती आता है, दादी दादी करते, दादी लो मिठाई लो। मम्मी को ना पता चलने पाए, नहीं तो झगड़ा हम चोरी चोरी ला रहे हैं। बुढ़िया अब उसकी ममता नाती में आ गई, पोता, क्योंकि पोता बुढ़िया को चोरी चोरी मिठाई लाता है। अगर मम्मी को पता चल जाए तो झगड़े हो जाएगा। बुढ़िया कहती कि मर जाऊंगी, ठीक है मर जाना ठीक है, क्योंकि बहू गाली देती। कौन बुढ़ापे में टट्टी उठावे, कौन पेशाब उठाएगा? बहू को यही चिंता, भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। लेकिन बुढ़िया की ममता देखो, बहू से खटक गई, अब नाती में ममता आ गई कि नाती की शादी अगले नवंबर में पड़ने वाली है। भगवान नाती की शादी देख ले, इसके बाद मर जाएंगे, तब तक पनाती की शादी देखने की ममता आ जाएगी। ऐसे संसार से कोई मरना, जबकि मरना है, रहना नहीं, देश वीराना है। ये प्रदेश है, वीराना देश है, सब लोग चले गए, हाजीपुर में कोई रहा यहाँ। आपको भी समय से चलना है, लेकिन कोई चाहता नहीं कि मर जाए। यही माया की झूठी बाजार है। भगवान राम कहते भाई अपने घर की खोज करो, छोड़ो ये झंझट। धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। ये दूसरे के काम में जीवन क्यों बर्बाद करते हो? भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। कहते अपने घर जाने के लिए मनुष्य शरीर यही साधन, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में नहीं। जब ये आत्मा 4 खान 84 में गाय बैल कुत्ता बिल्ला में थी, उस समय कोई मौका नहीं, तो उसमें मोक्ष मुक्ति पूजा पाठ नहीं हो सकता। गाय पूजा करेगी? गाय कहीं सत्संग में बैठा दो, सब समझेगी कुछ, लेकिन आदमी समझ जाएगा। इसीलिए कहा मानव जीवन बहुत भाग्य से मिला, बड़ा अच्छा अवसर है। संसार का काम करो आप, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान का तो करना है, शरीर की भी रक्षा करनी है। घर बनाओ, मकान बनाओ, बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन, लेकिन अपने जीव पर कुछ दया पालो। 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में यद्दु पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो। वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ लिया ना भाई। का अपनी जीवात्मा पर भी दया करो, शरीर पर ही दया करते हो। शरीर थोड़ा बीमार हो गई, डॉक्टर के पास भाग रहे हो, आँख वाला डॉक्टर, कान वाला डॉक्टर, अब दांत वाला डॉक्टर, अब हड्डी वाला डॉक्टर, अब हार्ट वाला डॉक्टर, किडनी वाला डॉक्टर। और डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते तब तक राम नाम, डॉक्टर बचा लेगा। 10 लाख रुपया खर्च कर डाले, लेकिन बुढ़ापा आया कि नहीं आया? चारपाई पर गिरे कि नहीं गिरे? बंबई दवा करा लिया, दिल्ली दवा करा लिया, दादा चारपाई पर। और घुड़ घुड़ करके देखो जीवन समाप्त हो जाता। अपनी आत्मा के बारे में कुछ शरीर को बचाने के चक्कर में, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर पाए? और आत्मा का कल्याण होगा जब किसी गुरु की खोज करो। भगवान राम इसी बात को समझा रहे हैं कि करणधार सदगुर देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। किसी सदगुरु की खोज, भगवान राम की वाणी है। ये नहीं करे कि मैं सीधे मिल जाऊंगा, वो तो भगवान थे। उसी भगवान राम को पाने का हम आप मंदिर बनाते हैं, पूजा करते, भाई जय श्री राम बोलते। लेकिन भगवान राम कहने कि अगर मुझको पाना है तो करणधार सदगुर देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। मुझको देखने वाले किसी मास्टर की, संत की खोज कर लेना, जो मेरा भेद जानते हैं, रास्ता जानते हैं। जैसे आप रास्ता भटक गए हो, किसी से पूछोगे, मान लो जिससे पूछ रहे हो वो भी रास्ता नहीं जान रहा है, वो कहेगा भाई हमको नहीं पता, दूसरे से पूछ लो। ये अंदाजा से आपको रास्ता बता दिया, जाना पूरब पश्चिम का बता, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता, तो आप और भटक जाओगे जंगल में। इसलिए किसी जानकार से रास्ता पूछो, जिसको सही मालूम है।
यानी परमात्मा को पाने का सच्चा मार्ग जो सदगुरु बताते, संत बताते। इसीलिए रामायण में कहा गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंची संकर्षम हुई। गुरु के बिना कभी गति नहीं हो सकती। इसलिए सब पूजा करो, आप कोई मनहाई नहीं। जय गुरुदेव मिशन दो बात को लेकर के प्रचार कर रहा। एक तो गुरुमत का सिद्धांत समझाया जा रहा। एकादशी मनाओ, छठी मनाओ, एकादशी का व्रत करो, द्वादशी का व्रत करो, संडे मंडे का करो, मंदिर देवालय शिवालय कथा कीर्तन सब सुनो ठाकुर ओकुर जी की। लेकिन अपने जीवन में किसी गुरु की खोज कर लेना, क्योंकि ये रामायण कह रहे कि बिना गुरु के उद्धार नहीं। कैसे पढ़ पाओगे आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कौन समझाएगा आपको। और दूसरा, जय गुरुदेव मिशन का प्रचार चल रहा है कि आप शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी। वेजिटेरियन समझ रहे हो, अंग्रेजी है। आप कहो महाराज अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं हाजीपुर में। ये देखो मसीह, हम आप ही को नहीं सुना रहे हैं, लाखों लोग इस समय शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी, लंदन अमेरिका देश विदेश के लोग सुनते रहते हैं। चूँकि आज अवसर देखो, श्रद्धांजलि सत्संग सभा हो रही है। आज तो हम अपने भाई शेखरत जी के सम्मान में यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। हमको तो देखो बहुत दूर गोंडा जाना, गोंडा बहुत दूर है, जाते जाते तो रात ही हो जाए, कल का कार्यक्रम वहाँ है। लेकिन हमारे पास कुछ समय था तो हम यहाँ चले आए, दो चार शब्द आपको सुनने सुनाने का मौका। यानी ये अवसर उनके लिए भाग्यशाली है। उनके लिए लड्डू खिलाओ दही में अन्ना खिलाओ, कोई इन्होंने गुरु कर लिया। जिनको सदगुरु मिल गए उनकी गति हो जाएगी। और जिन्होंने अपने जीवन में गुरु नहीं किया और बुरे पाप कर्म करके मर गए, पूरे आजमगढ़ को लड्डू पूड़ी खिला दो, दादा को मुक्ति होने वाली। आकर 4,84,000 योनि भरमत ये जीव अविनाशी। आप चिट्ठी लिख कर तेरे ही मना दोगे, दादा का स्वर्गवास हो गया। और दादा आपके ही गांव में कोठी में बैल बन करके, कुत्ता बन करके भटक रहे हैं। ये रामायण में कहा गया है, मुक्ति उसी को मिलेगी जिसको संत मिलेंगे। जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। जब तक पूरे सतगुरु संत न मिल जाए, जन्म मरण से छूटने का संसार में हिंदू मुसलमान राजा प्रजा किसी की कोई दूसरा उपाय। इस सारे धर्म ग्रंथ रामायण गीता वेद भागवत ऋषि मुनि सब लोग कह रहे गुरु की खोज करो। इसीलिए लोग पहले जमाने में लोग गुरुमुख होते थे, गुरुदीक्षा गुरुमंत्र लेते थे। उसी को आज जय गुरुदेव मिशन में नामदान कहा जाता। गुरुमंत्र को नामदान कि ले करके कुछ सुबह शाम जब घर गृहस्थी से आपको फुर्सत मिल जाए, नहीं समय है तो खा पीकर चारपाई पर जब बैठो, सोने के 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, थोड़ा सुबह कुछ नाम कमाई, शब्द कमाई, नाम का सुमिरन जाप आप करते चलोगे। ये भजन और सुमिरन धीरे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, ऐसे आपके पास आत्मधन का खजाना, ये रुपए पैसे का खजाना तो यही बैंक में रह जाएगा, जमीन जायदाद हाजीपुर में रह जाएगी, सोना चांदी सब बेटे बहू आपके सर से गर्दन से वो निकाल लेंगे। कितनों सोना चांदी पहने हो, मरने के बाद सब आपका उतार लिया जाएगा, नंगे जलाए जाओगे, कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। जो दौलत आपके पास रहेगी साथ में जाएगी मौत के बाद। इस दौलत की कमाई आपको करनी, उसको नाम धन, आत्मधन का, भगवान के भजन का अनमोल खजाना, रूहानी दौलत, इसके लिए भी आप कुछ करो। अगर न मरना होता तो जो मन सो करो, लेकिन भगवान की अदालत में आपको वापस चलना है। क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे। गलत काम बाहर करके आते हो, माँ बाप के सामने जल्दी चेहरा नहीं दिखाते हो डर के मारे, शर्म लगता कि माँ बाप क्या कहेंगे। उस भगवान के सामने क्या चेहरा दिखाओगे, इतना जो कर्म कर रहे हो आप। एक भी अच्छा काम कोई कर रहा है,
सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक अगर अपनी डायरी आप बनाओ कि आज हमने क्या क्या काम किया, कितना झूठ बोला, कितना निंदा किया, कितना चुगली किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, तो डायरी आपकी बुरे काम से भर जाएगी। अच्छा काम तो बहुत कम है। जिसको देखो गांव लोग कहते, सब कहेंगे एक समाज बड़ा बुरा हो गया, अब बुराई सब करते हैं। सब कहते गांव में कहीं बैठने लायक नहीं, और बैठ के चुगली वो भी करेंगी। इसको तो सब कहते रहे भाई गांव में किसी के घर और बैठने लायक नहीं, बड़ा गड़बड़ समाज हो गया। और काम वही वो भी करते हैं। जिस चीज़ को आप बुरा मानते हो आप भी तो बुरा कर रहे हो। दूसरे की निंदा करना, दिन रात चुगली करना, झूठ बोलना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, समाज गंदा, सबका मन गंदा तो विचार गंदा। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन का प्रचार शाकाहारी बनाने का और गुरु करने का आपको समझाया जा रहा। बाकी आप सब काम, कोई मनाही नहीं, बस शाकाहारी हो जाओ और दूसरे किसी गुरु की खोज कर लो। आपके सरजू के किनारे मिल जाए, गोरखपुर में मिल जाए, कहीं कोई गुरु मिल जाए, कर लेना आप। और अगर आपको कोई गुरु न मिले तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहाँ में साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। देश विदेश से लाखों लोग वहाँ आते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए एक ही साथ में। अभी देखो एक मेला बीता है भंडारे का गहन में, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक। अब अगला मेला देखो होली के अवसर पर 3, 4, 5 मार्च को मथुरा में होने जा रहा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 3 दिन आपको वहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा। 5 मार्च जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, होली का दिन जिस रंग गुलाल खेला जाता, उस दिन हमारे संस्था प्रमुख वक्त के सदगुरु पूज्य महाराज जी का सत्संग, उनका दर्शन, और नए लोगों को उनके द्वारा नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। मंदिर मथुरा में भी बना, हम लोग मंदिर का विरोध करेंगे? मथुरा में भी मंदिर बना, कहीं भी मंदिर मिल जाए आप भी प्रणाम कर लिया करो। महापुरुषों का चिन्ह है, कुछ तो पुण्य मिल जाएगा। विरोध केवल आपके गंदे विचार का है, खान पान बुराई का विरोध हो रहा। मथुरा में भी हमारे गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया, पूज्य दादा गुरु महाराज के सम्मान में। वहाँ लोग जाते हैं, दया दुआ बरकत मिलती है। लोगों के बीमारी में, तकलीफ में, भूत प्रेत बैताल पिचास में, लाभ फायदा, अमीरी गरीबी में, ये हर कार्यक्रम में दया दुआ बरकत का प्रसाद वहाँ बंटता। अब की बार बटेगा 4 मार्च को ये बरकत दया दुआ का प्रसाद। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। वैसे जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के बारे में तो आप बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कान से सुनी हुई बात का भरोसा गलत भी हो जाती है। लेकिन आँख से जब देख लोगे खुद नज़दीक से तो सही ज्ञान हो जाएगा। इसलिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। हमारे भाई शेखरत जी की मेहनत आपके हाजीपुर में तभी सफल मानी जाएगी। इतना बड़ा उन्होंने जो सेक्रीफाइस, त्याग और बलिदान किया है संगत के लिए, सारा जीवन जवानी से लेकर बुढ़ापे तक टाट पट्टी बोरा पहनकर, इसकी कीमत आपको कुछ दिन के बाद समझ में आएगी। शुरू में नहीं पता चलता कि क्या चीज़ है, क्या बात है। वही सत्य था जो शेखरज भाई आपको बताया, वही सत्य है। आप जो कर रहे हो गलत है। सत्य सत्य होता, सत्य को समझने में समय लगता। इसलिए आज ऐसी पुण्य पवित्र आत्मा को, जिनके श्रद्धांजलि सत्संग सभा में हम लोग आज उपस्थित हैं, हम उनको, उनके लिए गुरु महाराज के श्री चरणों में बार बार विनती प्रार्थना करते हैं। अब उनके लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी अपना फर्ज है कि गुरु महाराज ऐसी पुण्य
आत्मा पर दया करें, कृपा करें। हमने देखो अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर दिया। यहाँ पुष्प रखा हुआ, आप भी अभी थोड़ा थोड़ा ये फूल यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर देना। बहनें और भाई लोग, सब लोग आकर धीरे धीरे, चूंकि आज देखो भंडारे का भी उनका आयोजन है, मौसम ठंडी का है, कोहरे का भी डर है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आए हैं, तो थोड़ी देर में भोजन भंडारा भी प्रारंभ हो जाएगा। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहते हैं। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी भी देखो इस चीज़ के लिए, इस मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। कितनी मेहनत उनके द्वारा की जा रही। सन 2012 में गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर इस मिशन पर, लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे। बराबर काफिला लेकर चलते रहते। क्यों? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं का कल्याण हो जाए, अच्छे समाज का निर्माण हो जाए। बुराई, लोग बुराई अच्छाई को, पाप पुण्य के को समझ जाएं, बुराई को छोड़कर लोग अच्छाई के रास्ते। धर्म का मतलब यही तो है कि बुराई को छोड़ा जाए, अच्छाई को पकड़ा जाए। धर्म का यही मतलब। धर्म का मतलब केवल टीका चंदन लगाने से नहीं है। धर्म का मतलब है भाई बुराई छोड़कर आदमी अच्छा बने, शुद्ध बने, सठ सुधरें, सत्संगति पाई, इसीलिए सत्संग होता। तो पूज्य महाराज ये देखो निरंतर इस अभियान में लगे हैं। अभी भंडारे के पहले अपना काफिला लेकर 122 दिन तक उत्तर प्रदेश के देखो आपके बगल में जौनपुर जिले में 4 महीना तक मेहनत परिश्रम करते रहे बरसात के समय में। फिर मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहाँ दिन रात मेहनत की और भंडारे का कार्यक्रम समाप्त होते ही अपना काफिला लेकर इस समय आपके पड़ोस में गाजीपुर जिले में आ चुके हैं और लगातार 3 महीने वहाँ चलेंगे। इसके बाद होली का कार्यक्रम मथुरा में करेंगे। होली का कार्यक्रम भी जाने के बाद फिर काफिला लेकर बिहार या नेपाल की तरफ चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत जिसको प्रधान कहते हो अप्रैल मार्च चुनाव होने वाला, इसलिए बिहार या नेपाल में ही निरंतर चल रहा। अपने आजमगढ़ जिले के हमारे जो प्रेमी भाई बहन आप उपस्थित हो, पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए आप बराबर सेवा सहयोग दे रहे हो। अभी जौनपुर काफिले के लिए आपने अपनी सेवा सहयोग दिया और आपके 2 कार्यक्रम वहाँ निर्विघ्न संपन्न हुई। इसके लिए जिला संगत संगठन आजमगढ़ के हमारे सम्मानित पदाधिकारी, सेवादार भाई बहन भंडारी लोग लगे रहे और आपका कार्यक्रम जौनपुर में पूज्य महाराज जी का निर्विघ्न संपन्न हुआ। गाजीपुर जिले में भी आपको 2 कार्यक्रम दिया गया है, एक जनवरी के महीने में और एक फरवरी में। शायद एक 14 जनवरी है, एक फरवरी में है, एक 25 जनवरी और 20 फरवरी, बीच में 1 महीने का अंतराल। 2 कार्यक्रम आपको गाजीपुर में करवाना, जगह निश्चित हो चुकी। कोई भी जिले में कोई भी सत्संगियों भाई बहनों का परिवार ऐसा न बचे कि पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए कुछ न कुछ सेवा अपने ब्लॉक अध्यक्ष के रजिस्टर में आप जरूर जमा कर देना और इस समय से जिला जिनके पास पहुंच जाएगी लोग गाजीपुर में। एक पवित्र काम, एक महान कार्य हो रहा है समाज सुधार का, आत्म कल्याण का। इतने पवित्र काम में आपका रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ लग जाएगा, अनाज सब कुछ, इसका आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए सब लोग इसमें मेहनत करना। यहाँ देखो आपके इस ब्लॉक हरैया ब्लॉक है ना, हरैया ब्लॉक की जिम्मेदारी शेखरज भाई निभाते थे। अब वो आज हमारे आपके बीच में नहीं रहे। अब उनकी जगह उनके नाती पोता हमारे भाई हप्पी, कहाँ गए हप्पी जी? क्या नाम? हैप्पी नाम इनका क्या है? हप्पी, हाँ, शुभम भाई शेखरज जी के पोता हैं, जिनको नाती भी कहते हो। वैसे लड़की के लड़के को नाती कहा जाता है, लड़के के लड़के को पोता कहा जाता है।
लेकिन कहीं कहीं नाती भी कह दिया जाता। इस पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी देखो भाई शुभम को, हप्पी को दी गई है। शेखरज भाई ने अपने रहते उनको तैयार कर दिया। पूरे परिवार के लोगों में संगत के प्रति श्रद्धा भाव। शेखरज भाई ने सत्संग का, धर्म का, ज्ञान का, सत्संग का, परमार्थ का बीज छोड़ गए। और आज उनके परिवार में गुरु महाराज के प्रति, अपने जय गुरुदेव मिशन के प्रति लोगों में श्रद्धा भाव बना हुआ। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहना। सब लोग मिलजुल करके इस धर्म प्रचार में लगे रहो। एक न एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जमाना स्वीकार करेगा। और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा अच्छे समाज के निर्माण का, उसको पूरा करने में एक दिन हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी सफल हो जाएंगे। कहाँ गए हम? अच्छा ये देखिए, ये हमारे हप्पी भाई हैं, सब लोग जानते हो आप। देखो हमारे अजमतगढ़ा ब्लॉक के अध्यक्ष भाई राम सुधार जी भी उपस्थित हैं। आपके पड़ोस में महाराजगंज ब्लॉक के जिम्मेदार कौन है? महेंद्र है, भोला दिखे। और महेंद्र जी आएंगे? नहीं, एब्सेंट। भोला जी, भोला जी कहाँ? हाँ खड़े हो जाए, ठीक है। देखो भाई भोला जी हैं, भाई महेंद्र जी नहीं आ पाए किसी कारण से। बिलरियागंज ब्लॉक के हमारे जिम्मेदार भाई देवचंद जी कहाँ गए? हाँ ये देखो हैं, सब महारथी मौजूद हैं। अब देवारा तो पलटी जाएगा, चारे तो ब्लॉक है, अजमतगढ़ ब्लॉक, हरैया ब्लॉक, बिलरियागंज ब्लॉक और महाराजगंज ब्लॉक, और सब महारथी मौजूद हैं। थोड़ा कम लोग आ पाए क्योंकि कार्यक्रम अभी देखो पवई बाजार में 2 दिन पहले पूरे ज़िले का कार्यक्रम पवई बाजार में, जिसमें हजारों हजार की भीड़ रही, इसलिए जल्दी जल्द खेती किसानी का काम भी चल रहा, ठंडी भी है। पानी बरस जाने से देखो खेती लेट हो गई। आपके यहाँ तो गेहूँ जम गया, उधर चलोगे तो सब अभी कीचड़ बना हुआ। अब आपकी मिट्टी बालू वाली है, पानी सोख गई। उधर चलोगे आजमगढ़ की तरफ तो खेत में अभी कीचड़ है, बुआई कैसे होगी? धान नहीं कट पाया कहीं कहीं। तो फिर भी इतने लोग आ गए। भाई शेखर जी का संकल्प था कि हमारे घर पर सत्संग हो। चलो जीते जी तो नहीं हो पाया, लेकिन आज अवसर ऐसा रहा कि हम सब लोग मौके पर उपस्थित थे। आपने भी समय दिया, हमको भी समय मिल गया। तो एक बार फिर भाई शेखर जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में उनके लिए दया दुआ आशीर्वाद की भीख मांगते, और उनके पूरे परिवार को, बाल बच्चे, गांव जवार के लोगों के लिए, नातेदार, दोस्त में सगे संबंधी जो भी उपस्थित, सबके लिए हम मुबारकबाद, धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहना। अब एक छोटी सी आरती होगी, बस 2 मिनट आप बैठे रहो। सब लोग बैठे बैठे आरती बोलना, कोई खड़ा नहीं होगा। गुरु महाराज के श्री चरणों में आप एक आरती पाठ करेंगे। कोई श्रद्धा भेंट आपको देनी है गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए, तो झोली, गुरु महाराज की वरदानी झोली आपके बीच में जा रही। कोई भी दान दक्षिणा आपको देना तो झोली में डाल सकते हो। इसके बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घरों को जाना। अभी देखो हम यहाँ कमरे में आधा घंटा रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना तो आकर के आप मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, लेकिन फिर भी नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ अलग होता। किसी को भी मिलना है तो आप मिल सकते हो। जाना तो हमको बहुत दूर है, गोंडा, जाते जाते 5 घंटा लगेगा, रात ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम आपको आधा घंटा 40 मिनट समय देंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
निकल जाओ।